स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड एज यू नो यूट्यूब पे बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आया, सो आई थॉट क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जहाँ पे मैं आपके साथ मेरा एक्सरसाइज शेयर करूँगा, चेस्ट डे का एक्सरसाइज। एंड सच कहूँ तो एक रिचुअल जो था हमारे चैनल का कि जब भी वीडियोस आने बंद होते थे उसके बाद एक व्लॉग आता था, एंड वो व्लॉग पर्टिकुलरली लेग्स डे का होता था। बट नॉट टुडे, वी आर गोइंग टू डू चेस्ट। एंड आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि मैं चेस्ट के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन एक्सरसाइजेस करता हूँ। एंड ऑल्सो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड वेल विशेस भेजे, थैंक यू फॉर दैट। एज यू कैन सी वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। सच कहूँ तो बुरा लगा इन दिस टाइम इंटरवल। मुझे जो चीज़ रियलाइज़ हुई दैट इज़ कि लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती। बहुत टाइम आता है जब हमें गिरना पड़ता है, बट जो लोग गिरने के बाद उठ खड़े होना सीखते हैं उन्हीं लोगों को अपना एंड गोल मिलता है। जो भी लॉस हुआ है या फिर जो भी चीज़ें हुए हैं इतने टाइम तक, उन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे फिक्स करेंगे। हमारा शेड्यूल ख़राब हुआ है, हमारी फिज़िक ख़राब हुई है, जो कंडीशनिंग थी वो भी ख़राब हुई है, बट नो वरीज, वी विल फिक्स इट। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर वर्कआउट विद सम लाइट वार्म अप्स। एंड वार्म अप के लिए फर्स्ट थिंग जो मैं करता हूँ दैट इज़ आर्म रोटेशंस। सो लेट्स डू इट। 1 2 3 4 14 15 16 1 2 3 4 11 12 13 14 15 16। Same for the left hand. 1 2 3 4 14 15 16 1 2 3 4 12 13 14 15 16. Now next thing is grab a stick. अगर आपके जिम में कोई स्टिक हो लाइक दिस वन, एक स्टिक ले लो। अब इस स्टिक के साथ हमें स्टिक रोटेशंस करने हैं। नाउ स्टिक रोटेशंस का जो मतलब रीज़न है करने का वो मैं क्लियर कर दूँ। दैट इज़ बहुत से जिम गोअर्स का आप नोटिस करोगे उनका जो पोस्चर होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एक्चुअली उनका पोस्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, अब इस चीज़ को अगर आपको फिक्स करना है देन स्टिक रोटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है उस चीज़ में। एंड एज यू नो आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट मैंने किया है एंड आई गॉट सम रिजल्ट्स, सो लेट्स डू इट। बाकी मोबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है स्टिक रोटेशंस। 12 13 14 15 16, या दैट्स इट। नाउ आफ्टर दिस हम लोग करेंगे एक लैट पुल डाउन का सेट। एंड दैट्स बिकॉज कि हमारे लैट्स जो है वो भी थोड़े बहुत पार्ट लेते हैं जिस चेस्ट के मूवमेंट्स में, तो ताकि हमारे लैट्स में एक अच्छा ब्लड फ्लो क्रिएट हो जाए, इसीलिए वी विल डू दैट। एंड उसके बाद वी विल डू अ पेक फ्लाई सेट। नाउ वो जो होगा वो सिंगल हैंडेड पेक फ्लाई होगा, जिससे हमारे पेक में, और वो भी लाइट में करूँगा, जिससे हमारे पेक्स में भी ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए एंड पेक्स एक्टिव हो जाए नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए। सो लेट्स गो। विल चूज अ कंपैरेटिवली लाइटर वेट, नॉट टू हैवी नॉट टू लाइट। मेक श्योर आप जब भी लैट पुल डाउन करो, आप जहां पर भी बार को पकड़ो इवनली पकड़ने की कोशिश करना। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, डन। थोड़े बहुत रिस्ट रोटेशन भी मैंने किए थे बाय द वे, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, बट क्योंकि हमारे रिस्ट, एल्बोज, ये सब भी बहुत ज़्यादा पार्ट लेते हैं जब भी आप कोई चेस्ट की प्रेसिंग मूवमेंट करते हो। जो भी मसल ग्रुप आप इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो मेन सेट में जाने से पहले, अगर उनमें अच्छे से ब्लड फ्लो एक्टिव हो जाए तो दैट्स अ गुड थिंग। सो इससे क्या होता है, जो इंजरी के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा घट जाते हैं।
सो नाउ इसके बाद हम लोग करेंगे सिंगल हैंडेड पेग फ्लाइज, ताकि हमारे पेग्स भी वार्म अप हो जाए. देन वी विल डू एक्चुअल सेट. ओके, लेट्स गो. चूज ए कंपैरेटिवली लाइटर वेट, लाइक बहुत ही लाइट, नॉट टू लाइट. मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, डोंट माइंड मी. एक्चुअली दिस पता है क्या, कैमरे के सामने बोलना एंड उसको प्रैक्टिस में रखना वो ना बहुत मुश्किल होता है. मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं अब तक, बट वो सारे वीडियोस में आइदर मैंने पहले से कोई स्क्रिप्ट लिखा था एंड उसके बाद मैंने उन वीडियोस को रिकॉर्ड किया था, एंड या फिर जो भी आप देखते हो नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, उनमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. पहले पर्टिकुलरली वीडियो के लिए रिसर्च करना होता है, उसके बाद उस वीडियो का पर्टिकुलर स्क्रिप्ट लिखना होता है एंड ऑल दैट. तो उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ. बट इन व्लॉग्स में क्या होता है कि आपको रॉ इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स के थ्रू देना पड़ता है. मुझे अच्छे से नहीं आता, बट आई एम स्टिल ट्राइंग, स्टिल लर्निंग, एंड जो भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आई होप मैं उनसे धीरे धीरे सीखूँ एंड आप लोग भी इन मिस्टेक्स को इग्नोर करो थोड़े बहुत. एंड या दैट्स इट, लेट्स डू इट. अरे ये थोड़ा सा ऊंचा है, दैट्स फाइन. Twelve, 13, 14, 15, 16. Now same for the left hand. लेफ्ट हैंड के लिए भी आपको सेम करना है. थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ ना. आई डोंट नो मैं कैमरा में आ रहा हूँ या नहीं, बट इफ आई एम नॉट आई एम सॉरी. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. आई थिंक यू गॉट मी कि हमें लेफ्ट हैंड के लिए एज वेल एज राइट हैंड के लिए, दोनों के लिए पेग फ्लाइज करने हैं. मतलब सिंगल हैंडेड. आप चाहो तो आप डबल हैंडेड भी कर सकते हो, दैट्स ऑन यू. बट किसी बाईलैटरल मूवमेंट में जाने से पहले मैं कोई यूनिलैटरल मूवमेंट से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ. अब जिनको नहीं पता कि यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि बाईलैटरल का मतलब होता है जब आप दोनों मसल को एक साथ यूज़ करते हो, एंड यूनिलैटरल का मतलब होता है जब आप पर्टिकुलर एक मसल को एक टाइम पे यूज़ कर रहे हो. लाइक मैंने जो अभी ये किया चेस्ट फ्लाई, सिंगल हैंडेड चेस्ट फ्लाई, वो एक यूनिलैटरल मूवमेंट था फॉर माई राइट पैक एंड एज वेल एज फॉर माई लेफ्ट पैक, 1 by 1. एंड अगर मैंने दोनों हाथों से किया होता सेम मूवमेंट, सो वो एक बाईलैटरल कैटेगरी में आता, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दोनों पैक्स एक साथ काम कर रहे होते. सो या ओके, सो एक छोटा सा कमेंट्री सेक्शन. एक्चुअली उस टाइम पे जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, तब अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो के साथ कोई ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिंस मेरा जो माइक था जो मैं यूज़ कर रहा था उस टाइम पे, उस माइक का चार्ज खत्म हो गया था एंड मैंने नोटिस भी नहीं किया. बट डोंट वरी, नेक्स्ट वाले जो फुटेजेस हैं उनमें ऑडियो है. मेरे पास एक और स्पेयर माइक था, मैंने उस माइक का यूज़ किया था ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए. सो ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 10 kgs के साथ वार्म अप सेट्स कर रहा हूँ अपने एक्चुअल सेट में जाने से पहले. नाउ आप 10 kgs से ज़्यादा वेट भी यूज़ कर सकते हो, बट कोई लाइटर वेट यूज़ करना. नाउ इसके पीछे का रीज़न, जो वार्म अप सेट का रीज़न है, मैंने लास्ट के क्लिप्स में इतनी बार बोला है, वही है, मोटा मोटा वही है. आप जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उस एक्सरसाइज से आप जिस भी मसल को टारगेट कर रहे हो, उस मसल के लिए हैवी वेट में जाने से पहले अगर आप लाइट वेट के साथ कुछ रेप्स करते हो, तो आप ना इंजरी के जो चांसेस है लॉन्ग टर्म में, उसको अवॉइड कर पाओगे, राइट. नाउ यहाँ पे मैंने एक कमेंट के बारे में बात किया था जो मुझे लास्ट वीडियो में आया था, जो स्किनी टू मस्कुलर वाला वीडियो था. बाय द वे उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. नाउ उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आया था कि वो जिन्होंने कमेंट किया था वो बहुत स्किनी है एंड अभी फिलहाल के लिए वो एक वेट गेनर यूज़ कर रहे हैं. एंड उन्होंने कहीं से सुना है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आपको जिम नहीं जाना होता, क्योंकि अगर आप जिम जाओगे देन आप अननेसेसरीली कैलोरीज खर्च करोगे, जिससे आपके वेट गेन में टाइम लगेगा. तो ये बिल्कुल झूठ है एंड मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता. आपको वेट लिफ्ट करना होगा अगर आप स्किनी हो, और अगर आपको मसल मास गेन करना है, आपको वेट गेन करना है, राइट.
एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ जो है, एक मास गेनर लेना बहुत ही मैं बोलूँगा बहुत ही गलत डिसीजन है। इसका पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि मास गेनर्स जो होते हैं ना वो टेम्पररी एक सोल्यूशन है, टेम्पररी सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो मास गेनर्स होते हैं वो टेम्पररी आपके कैलोरी इनटेक को बढ़ा देते हैं, जिससे आपका वेट बढ़ता तो है बट वो सस्टेनेबल नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म में नहीं आपके बॉडी में रहेगा। जब भी आप वेट गेनर्स बंद कर दोगे लेना, देन वापस से आपका कैलोरी इनटेक जो है वो गिर जाएगा, जिससे आपका वेट वापस से लूज हो जाएगा। तो वो मतलब कोई सेंस नहीं बनाता। आई विल सजेस्ट कि अगर आपका बजट है देन आप एक प्रोटीन पाउडर लो एक मास गेनर की जगह, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, राइट। नाउ इसके बाद मैंने 25 kgs के साथ आई थिंक मैंने 9 से 10 रेप्स लिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ काउंट करने पे पता चलेगा। बट ठीक है, कोई ना, आप देख लो। मैंने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फुटेज में शायद इसको मेंशन भी किया था, बट हाँ, दिस इज ऑल अबाउट द सेट जो मैंने किया था उस टाइम पे। नाउ एंजॉय द रिमेनिंग वीडियो। मैंने अभी देखा जो लास्ट वाला रिकॉर्डिंग था उसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिंस वो जो माइक था उसका चार्ज ख़त्म हो गया था। मेरे पास एक और स्पेयर माइक था, फ़िलहाल तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, बट ओके, समटाइम्स शिट हैपन्स। एज आई टोल्ड यू, हमने 25 kg से पिछले सेट में कितने रेप्स लिए? 10 रेप्स लिए, एंड इस बार आई होप 8 रेप्स मिनिमम जाए। कोई नंबर फिक्स नहीं करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड लेट्स सी। एंड आई थिंक मेरे को टॉवल यूज़ करना चाहिए। लेट्स गो। ओके, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एज आई टोल्ड यू, बोला था 9, सॉरी बोला था 8, गया 9। अब ना थोड़ा टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि डंबल प्रेस करते वक्त बहुत लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं। अब ना बिल्कुल अपने हाथों को सीधा मत करो, उससे क्या होता है कि आपका जो डंबल है वो ना जो ऊपर वाला पोजीशन होता है, जो इनिशियल पोजीशन है, बॉटम पोजीशन, एंड जो ऊपर वाला पोजीशन है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, बट जो यू गॉट इट राइट, ऊपर वाले पोजीशन में जब आप बिल्कुल हाथ को सीधा करते हो वो एक रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है। आप खुद भी ट्राई करके देखना, जब आप एल्बोज को लॉक कर देते हो, आपका जो डंबल का जो फोर्स है, जो प्रेशर डंबल से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो आपके एल्बोज से होकर शोल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड इससे क्या होता है, आपके चेस्ट से वो फोर्स या फिर कहूँ तो वो टेंशन जो चेस्ट में था इतने टाइम तक जब आप मूवमेंट कर रहे थे, वो जो टेंशन था वो शिफ्ट हो जाता है। नाउ दिस इज़ नॉट रॉन्ग, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने एल्बोज को इंजरी से बचाने के लिए आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो, एंड आई थिंक इट विल वर्क। इसका भी हम एक वार्म अप सेट करेंगे पहले 55 kg से, देन वी विल गो आवर टॉप सेट। एंड टॉप सेट का आई थिंक मेरे पास फ़ोन में है डाटा कि मैंने लास्ट टाइम टॉप सेट में कितने रेप्स लिए थे। अगर वो डाटा मेरे पास रहा, अब ना बहुत लोग पूछते हैं कि भाई रीज़न क्या है, कि हर टाइम का प्रोग्रेस का एक रिकॉर्ड रखने का रीज़न क्या है। नाउ अगर आपके पास पिछले टाइम के प्रोग्रेस का एक रिकॉर्ड होगा, देन आप पिछले टाइम से अपने आप को ज़्यादा पुश करने का आपके पास एक गोल होगा। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, कि अगर मुझे पता है कि आज मैंने 50 kg के साथ मान लो 8 रेप्स लगाए हैं, तो अगर मुझे ये याद रहा कि मैंने 50 kg के साथ 8 रेप्स लगाए थे उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर चेस्ट डे पे, देन नेक्स्ट चेस्ट डे पे मैं एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए ट्राई करूँगा और उसके लिए मैं थोड़ा सा और वेट बढ़ाऊँगा
2.5 kg का इंक्रीमेंट भी हो सकता है या फिर 5 kg का भी इंक्रीमेंट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। बट ये जो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स है, इनको एक बड़ा इंक्रीमेंट का रूप देने के लिए आपको वो हर एक दिन का रिकॉर्ड अपने पास रखना ज़रूरी है। ओके, लेट्स गो। टेन, 11, 12, क्या नाइस। आई स्टिल रिमेंबर एक टाइम था जब 55 kg मेरा PR सेट हुआ करता था ना, वहाँ से मैं, अच्छा 55 kg नहीं था वो, 57.5 था। मैं 70 kg से अभी ट्राई करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैंने पिछली बार भी किया था 70 kg से, बट इस गैप के बाद, इतने लंबे गैप के बाद 70 kg से कितने रेप्स जाते हैं, बट विल सी। Three, 8, 9, 10, 11, 12. Very nice, yaar. 12 reps. Nice. Now we will go for another top set. 70 kg पिछले टाइम का PR था, एंड अब 70 kg से क्योंकि 12 रेप्स गए, दैट्स वाई आई थिंक हमें वेट बढ़ाकर अपने प्रोग्रेस को एक नए वेट में वापस से ट्रैक करना चाहिए। सो 72.5 विल बी आवर न्यू टारगेट, एंड आज 72.5 से जितने रेप्स जाते हैं, वी विल ट्राई कि हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चेस्ट सेशन में अगर हम लोग ये मशीन चेस्ट प्रेस करते हैं, देन उस सेशन में भी हमें इसी वेट के साथ एक आधा रेप एक्स्ट्रा मिल सके। दिस इज़ हाउ यू प्रोग्रेस। लेट्स गो। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ooh. 7 reps. Next chest session में that's our new target. 7 reps से ज़्यादा। मशीन चेस्ट प्रेस हो गया, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस हम लोगों ने कर लिया। अब हम एक और सेट लगाएंगे, नहीं, एक नया एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ अ फ्लाइंग मूवमेंट। आप चेस्ट फ्लाई कर सकते हो, आप पेग डेक फ्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके जिम में कौन से इक्विपमेंट्स हैं। आप चाहो तो डंबल फ्लाइज भी कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू, अब हम लोग करेंगे चेस्ट फ्लाइज, एंड इसके लिए मैं कोई वार्म अप नहीं करने वाला। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मैक्स वेट के साथ जो हम लोग कर पाते हैं, एंड देन वी विल ट्रैक आवर प्रोग्रेस। 5 plates each side. Let's go. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मैंने जितना सोचा था उतने रेप्स नहीं मिले, बट सही है, ठीक है, नॉट बैड। 7 रेप्स, एंड एक टाइम पे तो 5 plates जस्ट एक सपना था। नाउ एटलीस्ट वी कैन डू 7 reps.
5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर, आपको पता है या नहीं, बट रिसेंटली हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आपको आपके चेस्ट में ऑप्टिमल ग्रोथ चाहिए देन चेस्ट के मूवमेंट पे आप स्ट्रेच पे जितना एम्फेसाइज कर सकते हो उतना करना, सो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ट्राइसेप ट्रेन करने के ऑर्डर के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। अगर आप ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हो देन आपका जो पहला ट्राइसेप का एक्सरसाइज होना चाहिए वो कोई ओवरहेड मूवमेंट, ट्राइसेप की कोई ओवरहेड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। उससे आपके एल्बो जॉइंट्स के ऊपर अननेसेसरी लोड पहले से ही पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सो आप कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर लो, लाइक ट्राइसेप पुश डाउन्स, या फिर आप किक बैक्स कर सकते हो, ट्राइसेप किक बैक्स। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी मिले थे जो बोल रहे थे कि हमें आर्म्स ग्रो करने के एक्सरसाइजेस के ऊपर एक वीडियो चाहिए, एंड वो वीडियो भी मैं बिल्कुल ज़रूर लाऊंगा। बट पता है क्या, मोटा मोटा सब कुछ एक ही रहता है। आपका ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग टेक्निक कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस कि आप कितना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो। सो आपको अगर आपका ट्रेनिंग टेक्निक अच्छा है, आपका डाइट अच्छा है, आपकी रिकवरी सही है, देन आप ऑब्वियसली ग्रो करोगे। रही बात फिर भी एक्सरसाइजेस की, तो वो मोटा मोटा सब सेम ही है। जो मैं व्लॉग्स में एक्सरसाइज दिखाता हूँ ट्राइसेप की, वही मैं नॉर्मल डेज में भी करता हूँ। एंड मैं कोई एक्सेप्शनल थिंग तो नहीं बोलने वाला ट्राइसेप के लिए ये करो तो आपका ट्राइसेप एक्सप्लोड करने लगेगा, बट फिर भी जो मैं करता हूँ आई विल शो यू। सो लेट्स सी। ओके, सो ट्राइसेप्स को शुरू करने से पहले मैं नॉर्मली एक ट्राइसेप का वार्म अप सेट करता हूँ, बट बाई चांस वो सेट जो मैंने किया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट आप सिंगल हैंडेड ट्राइसेप पुश डाउन कर सकते हो। कोई ऐसा एक अटैचमेंट, अगर आप ऑब्वियसली होगा ऐसा एक अटैचमेंट यूज़ करके। सो उसके बाद विल डू अ नॉर्मल सेट। मैंने ऑलरेडी एक सेट भी कर लिया है, सो आई विल डू अनदर सेट। अनफॉर्चुनेटली वो वाला सेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कांट हेल्प, लेट्स गो। ओके, वन 2 3 13 14 नॉट या आई होप ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ हो। इसके बाद वी विल डू ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशंस केबल वर्जन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या मैं एक्सरसाइजेस को अपने आप से नाम देता हूँ? यस, क्या ये सही है? आई डोंट नो। लेट्स गो। 1 2 3 12 13 14 left hand 1 2 3 4 13 40। बाय द वे, ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन का एक बहुत अच्छा चीज़ विच आई वांट टू शेयर, कि अगर आप किसी भी मूवमेंट में, नॉट ओनली ओवरहेड एक्सटेंशन, जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज के नेगेटिव मोशन को परफॉर्म कर रहे हो, आप उसको जितना स्लो कर सकोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। आपको पता है या नहीं, बट आपके फिज़ीक को एक एस्थेटिक लुक देने के लिए आपकी साइड डेल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मैंने फॉर्चुनेटली पहले टाइम से, जब मैंने जिम ज्वाइन किया था उस टाइम से मैं डम्बल लैटरल रेसेस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहा हूँ, बिकॉज साइड डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज। मैं कहूँगा आई थिंक बेस्ट एक्सरसाइज फॉर मी। अब ना बहुत से लोग ऐसे करके करते हैं, बट
स्लाइटली बेटर अगर आप अपने डंबल्स को सामने ले आओ, देन लैटरल रेसेस परफॉर्म करो लाइक दिस. 1 2 3 4 16 17 18. लैटरल रेसेस के हम लोग और 2 सेट्स करेंगे एंड सेम वी विल ट्राई कि हम लोग 16 to 20 रेप्स इस रेप रेंज में फेलियर तक पहुँचे. एंड यू नो व्हाट इज़ द रीज़न कि मैं रेप्स को ज़्यादा कर रहा हूँ बट मैं वेट को ज़्यादा नहीं कर रहा. द रीज़न इज़ कि अगर आप अननेसेसरी ज़्यादा वेट ले लोगे, अगर आप हर रेप को कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म नहीं करोगे, देन वो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स नहीं देने वाले. सो वी विल ट्राई कि हम लोग वेट को कम रखें बट अपने टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें. वी विल डू आवर सेकेंड सेट एंड सिमिलरली जैसा मैंने पहले बार भी बोला कि सेकेंड सेट में भी वेट कंट्रोल करके हम लोग पिछली बार की तरह ही 16 to 20 के रेप रेंज में फेलियर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसके पीछे का साइंस क्या है एंड रीज़न क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. 30, 40, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सो अब हम लास्ट सेट करेंगे लैटरल रेसेस का एंड आज के लिए बस ओवर. लेट्स गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Oh, that's enough यार. ओके सो दैट्स इट आज के लिए. थोड़े से फ्लेक्सिंग फुटेजेस लेके वी आर डन.